हाँ बटन का छोटा सा रेड कलर का है बगल में, देखें। चलो तो अब क्वेश्चन लिखा जाए दोस्तों वाह, लिखो ध्यान से। मैं पीछे से लैंग्वेज उड़ाऊंगा ना, लैंग्वेज उड़ा दूंगा, ठीक है, लैंग्वेज उड़ा दूंगा। देखो, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, दैट द मैन कैन exert on the rope, exert E-X-E-R-T, exert on the rope so that the board, B-O-A-R-D वाला, the board does not slip on the floor, 0.5 60 15। देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बाकी ऊपर की मैंने लैंग्वेज से उड़ा दिया है, ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा, ये वाला है बोर्ड? नहीं बेटा बता रहा कौन सा वाला बोर्ड बेटा। देखिए ध्यान दे बेटा, सब बेसिक क्वेश्चंस में। ये देखिए ऐसे है, यहाँ से रस्सी जा रही थी, ये ऐसे लगी हुई है, प्लीज़ ऐसे देखें। यहाँ पर एक बोर्ड रखा हुआ है, ऐसे बोर्ड थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, बोर्ड ये रखा हुआ है, यहाँ से आ रही है घूमकर, ये सर हाँ ठीक है, यहाँ से पुल्ली से पास हो रही है और ये ऐसे लग रही है, ठीक है क्या। यहाँ पर एक मैन खड़ा है, बोलो क्लियर है क्या। मैन यहाँ पे खड़ा है, मैन का मास है 60 kg, आई थिंक इसका 15 दिया है कि 10 दिया है, 15। ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड है, इस पे रखा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है, ये बोर्ड है। ये जो है आपका कितना है 50, यहाँ का फ्रिक्शन दिया हुआ है, बोलो म्यू दिया है 0.5। बताना मैन इस रस्सी पे कितना फोर्स लगाए जिससे स्लाइड ना हो। ओके चलो चालू जाओ, डायग्राम बनाओ फटाफट। ये मैन है बेटा, लहराता हुआ देख रहे हैं ना, हाँ ये मैन है बेटा, है ना। यस हवा बिल्कुल नहीं है, यस पे खड़ा है, देख रहा मैन भी दिख रहा कैसा, वो आई थी ना अवतार मूवी जो आई थी, उस टाइप का जी उन टाइप का बिल्कुल बनाया, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। ये मैन है, ठीक है मैन। वो गर्ल्स वगैरह के बारे में लिखते ही नहीं, उनको मालूम है गिर गिरा जाएंगी तो आफत, है ना। हाँ चलो हो गया मेरा काम। आग लगाना बेटा, हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा विचार करो, आपको मैं दे रहा हूं 30 सेकेंड्स, सिर्फ विचार करो, 30 का विचार करो, प्लीज विचार करो प्लीज। ठंड लग रही है क्या भाई साहब, ठंड लग रही है, इतनी कौन सी ठंड है वे, इतना अच्छा, इतना मौसम रहता है तो पढ़ाने का मजा रहता लग रहता है। हाँ बेटा, अच्छा पता नहीं, बता हाँ तुम सोचो हम बताएंगे ना, सोचो हम बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे, सोचो
चलो अब देखो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। देखो कोई बात नहीं, अरे पूछा तो उसने, क्यों लगाया जब फालतू सब परेशान करोगे उसको। आओ देखो, दो क्या कर रहा हूँ उसने, ये है समझो, अरे इमेजिन तो करो, इमेजिन करो, ये है, बोलो हाँ है ना। तुम जानते हो अपने घर छुट्टियों में जा रहे हो, घर पे ही सब फालतू वाला काम करो, लकड़ी का कोई वो ले लो, अरे स्लैब ऐसे ना मिले तो कोई दिक्कत, लकड़ी फड़ी काट कैसे नहीं, लकड़ी का इसे बिछा दो ऐसे ही, बात समझ में मजा नहीं है। उसको ऊपर से ऐसे क्या कर दो, कहाँ पेड़ है, पेड़ पे दो दगाल से तो ऐसे पास करवा दो, फिर उसको ऐसे घुमा के ले आओ, उसे बांध दो, बस उसे खड़े हो जाओ किसके ऊपर, जो रखा हुआ है, फिर खींचो खींचो, तुम्हें स्लाइड होना है इधर, आगे चले जाओ। बोलो हाँ है ना। ऐसा। नहीं समझ में आया है, कर चुके, अरे वही तो सोच रहा है कि क्या छोटी बात कर रहे हो, इधर आओ, इधर देखो बेटा, इधर आओ, काम की बात देखो भाई साहब, ये जो मैन है, ये देखो, ये लगा रहा फोर्स रस्सी पे, बस हो गया। ये जो F है वो कुछ और नहीं है, T है, T। अब आया, नहीं आया, धन्यवाद। आइए देखे ध्यान से, ये मैन है, ये बोर्ड है, समझो बहन जी लोग, मैन इस बोर्ड पे खड़ा है तो नॉर्मल लगा रहा होगा N1 का, बोर्ड मैन पे लगा रही होगी N1 को। हमें इस N1 से कोई मतलब नहीं फिलहाल, हमें नहीं मतलब, सॉरी मतलब तो है, म्यू इंटू एन में ये एन नहीं चाहिए हमको, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ वाला है, तो हमको यहाँ का नॉर्मल चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या? एफ एच को जब म्यू एन की बात करेंगे तो हमको यहाँ का नॉर्मल चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ का है। इसका जो मास है वो है 15 kg। सुनो कहानी सुनो प्लीज़, कहानी सुनो। तो आपको मालूम है कि नीचे काम करेगा 15G, रस्सी यहाँ से बंधी हुई है भाई साहब, तो इधर काम करेगा T। नहीं आया, आया कि नहीं आया? अच्छा, आपको ठंड लग रही है? तो ठंडी में यहाँ हीटर लगवाना पड़ेगा बे। अरे बाप रे, बंद कर दें एसी? पूछ रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ, बंद नहीं करूँगा। हाँ इधर देखो, इधर देखो, ओ देखो जादू बन के बैठी हुई हैं, इधर देखो। हाँ इधर देखो, क्लियर, इधर देखो, इधर देखो भाई साहब, इधर आओ। ये कितना है? हेलो T, ये देखो T, समझो, फील करो टॉपिक को। यहाँ पर ये जो है कितना लग रहा होगा? mg 60G। ऐसा नहीं, मैन जो बोर्ड पे खड़ा है ना, वहाँ भी फ्रिक्शन है भाई साहब, मगर उसकी बात ही नहीं करना चाहता। वहाँ ठीक है, जो भी है तुम देख एडजस्ट कर लेगा अपना। बोलो क्लियर है? कहानी स्टार्ट होती धीरे धीरे। ये बताओ, क्या ये मैन उड़ जा रहा है ऊपर की ओर? कहाँ उड़ रहा है? वो खड़ा है। बोलो, इसका तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक है? तो ऊपर का कौन है? T और N है, तो T प्लस N1 इक्वल टू 60G। रोक दो। क्या ये कहीं उड़ रहा है क्या? नहीं। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ऊपर कितने लोग हैं? एक ही है, वो है N2। नीचे कितने लोग हैं? दो, N1 और 15G। N1 प्लस 15G। बोलो आया ना? ये खींच रहा है। पीछे कौन काम कर रहा होगा? फ्रिक्शन। बोलो हाँ है ना? स्लाइड नहीं हो रहा है तो 100% T लेस देन इक्वल टू F मैक्स होना चाहिए। अब देना T, आराम से, T लेस देन F मैक्स। म्यू कहाँ का? यहाँ का, यहाँ का N, यहाँ का N कितना है? N2। तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा? N2। नहीं आएगा? यस या नो? F निकालना है मतलब T निकालना है, ठीक है? आते जाओ, आते जाओ प्लीज। T लेस देन म्यू, व्हाट इज N2? यस, N1 प्लस बोलो 15G।
t लेस देन ये म्यू, व्हाट इज n1? 60G minus T. n1 जो है ये है 60G, एक्सक्यूज मी 60 तरह जाओ G माइनस टी, जो n1 है वो हो जाएगा 60G माइनस टी इक्वल टू 15G, t लेस देन, अभी रुको अभी सब रखना, 60 75 750 हो जाएगा अगर G को 10 रख दें तो, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा T, रुको म्यू क्या दिया है 0.5 1/2, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, आ जाओ t लेस देन ये कितना आएगा 1/2, 750 माइनस टी, ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ट्रांसफर ले लेगा तो आ जाएगा t प्लस बोलो t/2 लेस देन, बोलो कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा, ये इधर गया कितना, ये आ जाएगा 3t इतना, एक्सक्यूज मी, अरे 2 अच्छे से बन जाओ, अरे लिख रहा हूँ, ये हो गया, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ ये काट दो, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 1 2 5, हाँ तो t लेस देन आई थिंक 250 आएगा, क्यों ये आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 2 का होगा सॉरी, देखिए अब बताओ लेस में क्या होता है, t मैक्सिमम कितना 250 न्यूटन, इससे ज़्यादा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा है भाई, चलो जाओ, छाट के लाए हो बिल्कुल। अब भाई सोचना पड़ता है ना, पहले ये छाट लो फिर ये बच्चों को करवाओ फिर ये करवाओ, चौबीस कर दिया, खुश? मैं तो बोल देता हूँ भैया ऑफिस में जाकर बच्चों को रजाई व्यवस्था की जाए, है ना, मतलब बच्चों को जो है ये ओडी फोडी से काम नहीं चलेगा, बढ़िया रजाई दो, कंबल रजाई ऐसा कुछ बनाओ, पीछे बॉन्ड लिखाओ, बच्चे ओढ़ के बैठे हुए हैं बॉन्ड की रजाई। हाँ बेटा बताओ बेटा, जोर से जो बोले जोर से बोलो। तो सोचो अगर ऐसा कर दिया जाए, बच्चे कंबल लेके चल रहे हैं बॉन्ड का कैसा बेकार, नीले कलर में लिखा हुआ है बॉन्ड, अजीब गरीब दिख रहा है। हाँ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कभी मेट्रो ट्रेन में गए हो? मेट्रो ट्रेन चले, दिल्ली के मेट्रो ट्रेन नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना, अपन चलेंगे भोपाल वाले में, हाँ वहाँ फालतू हरकतें होती हैं इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे, दिल्ली की ट्रेन में नहीं जाएंगे अपन, ठीक है, भोपाल की ट्रेन में चलेंगे। तो उसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ट्रेन पर लिखो इसी बात पे, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर
A thin rod of length 1 meter is fixed in a vertical position. देखो बेटा, a thin rod of length 1 meter is fixed in a vertical position inside a train. हो गया। एक रॉड इस प्रकार से है, रॉड है इस प्रकार से, आप ये समझ सकते हैं। ट्रेन में देखा ऐसे कुछ लगा है, पीला टाइप लगा होता है ना, देखा होगा नहीं क्या? देखा नहीं आपने? मेट्रो देखा होगा, ऐसे रॉड टाइप लगाया था, लोग वहाँ पर आराम से खड़े होकर आराम से, है ना, उसी की हम बात कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं इस समय। ठीक है, लिखो कॉमा करके, देखो बेटा, which is moving horizontally with constant acceleration 4 meter per second square, with constant acceleration 4 meter per second square। आगे, a bead, B-E-A-D, bead, क्या होता है बीड? छल्ला, रिंग टाइप का। बात समझ में आई क्या? अरे सीधी सी बात है, रॉड है, आपने अपना कड़ा निकाला, उसमें से डाल दिया ऐसे। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो यार, कड़ा निकाल के डाल दो उसके अंदर। पहले पड़ी बात क्या यहाँ पर? यस, फील करो क्वेश्चन को, बस देखो हो गया। हाँ बेटा, हाँ यार झूठा सनवा रहे हो। लिखो, अ बीड लिख लिया, कैन स्लाइड ऑन द रॉड, कैन स्लाइड ऑन द रॉड, कैन स्लाइड ऑन द रॉड एंड, ध्यान से, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन देम इज, and friction coefficient between them is 0.5। हो गया? coefficient friction between them is 0.5। हो गया? आगे लिखो, if the bead is released from rest at the top of the rod, full stop, find the time when it will reach at the bottom, find the time when it will reach at the bottom। यही क्वेश्चन है, डायग्राम नहीं बनाया है, आप थोड़ा सा इमेजिन करो मैं क्या कह रहा हूँ प्लीज। रीच एट द बॉटम, बेटा बात करने के तो मैंने बोला ही नहीं, बेटा बात करने के तो बोला ही नहीं। भाई कम से कम नहीं बन रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, विचार करिए। हमने बोला रिवाइज कर लेना, देखना तो कितना अच्छे हो जाओगे, 4-5 दिन के अंदर रिवाइज कर लोगे तो। जो पेपर करवाता हूँ, जैसे आप क्या करते हो, उसको पहले बार सॉल्व किया करो। मैं खुद जितने क्वेश्चन में दे रहा हूँ ना आपको टेस्ट वगैरह में, वो सब क्वेश्चन रिवीजन में करवाने वाला हूँ। मैं जो टेस्ट में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इस समय, वो सब मैं रिवीजन वाले ब्लॉक में डाल रहा हूँ उसको। उससे क्या हो जाएगा, आपने एक बार किया, आपको 20 बने थे, 30 बने थे,
ठीक है। फिर जब रीज़न मतलब दिखा आपने कहा रिया तो बनना चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, बोला टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या सोचा आप लोगों ने? ये देखिए एक ट्रेन है बेटा, ये ट्रेन ऐसी ही होती है हमारे यहाँ, ये ट्रेन है, नहीं ये ट्रेन ही है, ये ट्रेन है। अरे ओ भाई जो तुमको लग रहा नहीं, मेट्रो ट्रेन नई डिजाइन की। अच्छा एक बात बताओ, नहीं तुम मजाक में ले रहे हो, एक बात बताओ, स्लीपर कोच में जो स्लीपर में वेटिंग बंद हो गई, इंडिया में इतनी पब्लिक है, कहाँ जाएगी मेट्रो से? तो हमने नया डिजाइन किया, गेट लगने का सिस्टम ही नहीं है, खुले रहने दो। अरे समझो अपना स्टेशन आने वाला है, ट्रेन क्या होगी, स्लो होगी, जंप, सर्ट ऐसे रुकने, सिस्टम ही नहीं भाई साहब। नहीं अरे वो एडजस्ट करेंगे, थोड़ा मत, यहाँ पोल लगाएंगे, नेट टाइप का कुछ व्यवस्था करेंगे, या वो लगा देंगे स्लाइडर, ऐसे ऐसे बस सट और बाहर। हाँ क्यों था इतना हाईटेक बना रहा हूँ ट्रेन में, मजाक में ले रहे हो? हाँ आम पब्लिक की मेट्रो ट्रेन क्या भेज दिया, बन रहा है। अरे तुम हल्के में ले रहे हो मुझे यार, अरे कैसे लोग गजब का इंसान। अरे भैया तुम क्या भोपाल में जब बन रहा है काहे लेट हो रहा है? मेट्रो ट्रेन चलने में काहे लेट हो रहा है? ट्रेन बनी ही नहीं है अभी, बन रहा है, वही चलेगी। अब बता, इधर आओ, इसी बात पर हो गया। अरे फेकड़ा जी खत्म, काम की बात। इधर आओ, इधर आओ। ये एक रॉड टाइप के इस पे है, चलो कहानी देखो, क्वेश्चन है। अब देखो ये एक रॉड टाइप कोई चीज़ है, इसकी लेंथ कितनी, 1 मीटर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, प्लीज समझो। ये ट्रेन चल कितने, ये कितना है? ठीक, जो ए दिया है ट्रेन का, ध्यान दो, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन कहानी समझो, एक सेकेंड बस, कलर चेंज करो, कलर बनाना पड़ेगा, समझो बेटा प्लीज यार। देखो बेटो समझो कहानी को, इसमें जो एक बीड लगी हुई है, देख रहे हैं क्या? ये बीड, सो इसी को समझने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। इससे बीड ऐसे लगी हुई है, अपन कहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ के देखें, इस पे क्या लग रहा होगा, सीडो। कहाँ? जो ऐसे होगा, ऐसे है, सीडो कहाँ लगेगा, इधर, तो ऐसे सट जाएगा, बोलो हाँ है ना। जो रिंग है, समझो जो रिंग है वो कहाँ जाएगी, जब सटी रहेगी इधर ऐसे, तो नॉर्मल कहाँ काम करेगा, इधर। नहीं आया, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक, अब सुनो, ये जो है समझो, यहाँ देखो, ये देखो, ये कौन काम करेगा बेटो, ऐसे, तो सीडो इस पे काम करेगा, इसका मास इंटू ए। जब ये ऐसे काम करेगा टक से, तो जो ये वाला हिस्सा है वो क्या फिर टच हो जाएगा, नहीं होगा? ये इसमें क्या हो जाएगा, टच नहीं होगा, नहीं आया, ये ऐसे। तो अब बताओ, जब टच हो जाएगा तो ये इस पे क्या लगाएगा, नॉर्मल, तो ये उस पे लगाएगा नॉर्मल। नहीं आया, आया कि नहीं आया? ओके ओके, अब सुनो ओ भाई, फालतू चीज़ों में आलोक सिंह ने ऐसा बोला, अच्छा सोचना ऐसा था, नहीं, हाँ फालतू वाला काम। इधर देखो, अब बताओ, जब ये हिस्सा टच नहीं आया ना, टच ये वाला होगा, टक से गया, ये टच हो गया यहाँ पर, बोलो हाँ है ना। और वहाँ क्या करेगा, वो घिसेगा, ऐसे चल रहा होगा, टच हो गया, घिसेगा, बोलो हाँ ना। तो वहाँ पर एम जी कहाँ काम कर रहा है, नीचे, यानी यही कुछ और नहीं है, ड्राइविंग है। और इस पे जो ऊपर की जो काम कर रहा होगा, इसके ऊपर एफ मैक्स, फिलहाल एफ होगा, पहले एफ लिखो, अपन बात करेंगे एफ, फिर कंपेयर करवाएंगे एफ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया, क्लियर है? अब देखो तुम ये बताओ, तुमने जो सीडो दिखाया है, ये जो मैंने दिखा दिया है सीडो फोर्स, इसका मतलब तुम्हारा एफबीडी कहाँ से बन रहा है, ट्रेन में बैठ के, ट्रेन में बैठ के। जब ट्रेन में तुम बैठोगे तभी तो क्या लगाओगे, फ्रीडो फोर्स लगाओगे, जहां बैठे उसमें क्या है, एक्सलेरेशन है, तभी तो सीडो लगाओगे। नहीं आया, अब तुम वहीं बैठ गए, अब बीड को ऐसे देख रहे हो, ये बीड है, कहीं जा रहा है क्या? तुम ट्रेन में बैठे हुए हो, तुम ट्रेन में बैठे हो, इस पर क्या लग रहा है, सीडो,
ये क्या लग रहा है? नॉर्मल। एक इधर तो कहीं जा नहीं रहा है। नॉर्मल एमए को बैलेंस कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? देख बात को यार, समझो बात को यार। अभी घर जाओगे ना, ट्रेन वाले बैठ के गए, ठीक है, ऐसे कुछ तो बोले क्या कर रहे हो? रिवीजन। इधर आओ, चलो बेटा देखो, n इक्वल टू बोलो m में n, m कितना बेटा, मास कितना है? 1 kg। बीड का मास 1 kg। A4 यानी जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है बेटा वो 4 न्यूटन का लग रहा है। रुको, अगला स्टेप क्या होता है अपना हमेशा? F मैक्स म्यू इंटू n। क्या म्यू दिया है? कितना? n कितना है बेटा? 4। F मैक्स कितना आया? 1 kg। अच्छा, गलती हो गई तब, गलती हो, किसी ने बोल दिया तो मैंने ले लिया था। कोई बात, जिसने ही बोला था अच्छा बोला था। चलो कोई बात नहीं, कट जाएगा। चलो कोई बात नहीं। ओ भाई जाओ यार, दुख है। चलो तो ये जो F मैक्स है बच्चों, चलो कोई बात नहीं। 0 पॉइंट क्या था? तो 5 था ना। 0.5 को 1/2 लिख लेते हैं यार, सही रहेगा। n कितना है? 4 है। m मतलब क्या है? यहाँ पर मास की बात हो रही है ना, बीट का मास। बोलो कितना आ रहा है? 2m न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? ये F मैक्स है। ड्राइविंग कौन है बेटा? हेलो, ड्राइविंग कितना? mg। ड्राइविंग तो mg हो, खींच रहा होगा उसको। मुझे लग रहा है एक प्रकार से यह g की वैल्यू 10 आ गई, यानी एक प्रकार का 10m है। fd F मैक्स से ज़्यादा है। 100% बीट कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और उसने बोला भी था, देखो, बिकॉज बोलो fd ग्रेटर देन F मैक्स, देयरफॉर बीट क्या हो जाएगा? स्लाइड्स। बोलो क्लियर है क्या? जब स्लाइड होगा, ध्यान दो बेटा, जब स्लाइड होगा बीट, ध्यान दो, तो नीचे काम कौन कर रहा है? बोलो fd मतलब जो कि लिखा है क्या चीज़? बोलो कितना है? ये क्या चीज़ है बे? 10m होगा ना, ऐसे लिखो। ये हो जाएगा 10m का। ऊपर कौन काम करेगा? काइनेटिक। फिलहाल इस क्वेश्चन में म्यू की और म्यू एस सेम है, तो एफ के जो आएगा वो कितना आएगा बताओ? म्यू इंटू एन ही आएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये कितना आ जाएगा? म्यू मतलब हो गया 1/2 और एन कितना है? 4m मतलब 2m आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ। अब ये ब्लॉक कहाँ, सॉरी बीट कहाँ आ रहा है? नीचे। कितने से? ए से। कैसे निकालोगे? आई थिंक एफ डी माइनस एफ के इक्वल टू एम में। एफ डी 10m माइनस इक्वल टू एम में 8/2 कितना? 4 आ रहा है क्या? 4 मीटर। यही आ रहा है क्या? 4 ही आ रहा है? 4 ही आ रहा है? हाँ? अच्छा 2, पता नहीं कहाँ से 2 काट दिया भाई। गजब का। हाँ मतलब 8 से कहाँ आ रहा है वो? नीचे। कहाँ खड़े को देख रहे हो? हाँ ये ध्यान रखना भाई साहब। बोलो क्लियर है क्या? अब रुको, सब रखो। अब बताओ, ये जो बीड है जिस रॉड पे लगा है उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर लिख रहा हूँ मैं, एम नहीं लिख रहा हूँ वहाँ पर। बोलो हाँ है ना। यहाँ से उसको रिलीज़ किया गया है, यानी इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। यहाँ से लेकर यहाँ आने का टाइम पूछ रहा है वो। बोलो हाँ है ना, सिंपल। नीचे कितने से आ रहा है वो? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है। तुम क्या लगाओगे? टाइम पूछ रहा है। टाइम एस इक्वल टू, ये देखो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है? 1, यू 0, टी का टी प्लस हाफ इंटू 8 टी स्क्वायर। बोलो ये कितना हो गया? 4। नीचे आ रहा है टी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, टी स्क्वायर टू 1/2, दैट इज योर 0.5 सेकेंड। नहीं आया क्या? अच्छा क्वेश्चन था।
सब तो छाट छाट के रखे गए हैं। ठीक है, कॉपी करें, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, बस विचार कर रहे हैं अपन, अलग अलग सिचुएशन को देख रहे हैं। आप ट्रेन लिख दीजिएगा बेटा, ये ट्रेन है। नहीं माल दिला कुछ दिन के बाद ऐसा लगेगा कि पता नहीं, ये लगता नहीं होता है चिमनी टाइप का कोई धुआं हुआ निकल रहा है इधर से, है ना, ये जा रही है सर, ये स्टीम इंजन तो नहीं है ना कुछ। और मैं कह रहा हूँ कौन सी ट्रेन है यह? मेट्रो। आप जरा स्टीम इंजन पहुँचा दो मुझे। सर टायर देख रहे हैं, बड़ा छोटे लगाए मैंने। हाँ सही है, सही है, बड़े छोटे लगाए बेटा, वही वो लोड के लिए बेटा, लोड ज़्यादा ना पड़े। यहाँ पे इंजन लगाया ना बेटा, यहाँ इंजन है, इस लोड इसे बड़ा टायर लगाया मैंने। कोई अगर ये सुन लेगा जो मेट्रो को डिजाइन कर रहे हैं, बोलेंगे यार एक अजीब टाइप का, इसको बुलाइए और सम्मानित करिए। नहीं अच्छी बात है तो सम्मानित करेंगे ठीक। हो गया? लिखें, a heavy body of mass, क्वेश्चन लिखे, a heavy body of mass, a heavy body of mass 25 kg, a heavy body of mass 25 kg is to be dragged, D-R-A-G-G-E-D, dragged along a rough horizontal plane, along a rough horizontal plane, ठीक है, along a rough horizontal plane, mu इक्वल टू दिया है 1/√3, म्यू दिया है 1/√3, ठीक है। फाइंड
द लीस्ट फोर्स, मिनिमम फोर्स, फाइंड द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड, देन द फाइंड लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड लीस्ट फोर्स। बोलो क्लियर है क्या? मिनिमम फोर्स निकालना है। क्या लग रहा है? इस क्वेश्चन को पढ़ो और एक सुनो एक बात याद करो। मैंने कहा था, एक डेरिवेशन करवाया था और मैंने कहा था इस डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस तुम फॉर्मूला याद रखना। mg sin थीटा याद आ गया? बस सोचो, ये वही क्वेश्चन था। हटाओ, याद है बच्चों? देखो देखो देखो, छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ। अरे मत पलटो यार, क्यों था? देखो इधर आओ, तुमको एक बार मैंने याद करो, तुमको मैंने, अरे कोई बात नहीं बेटो, मैंने कहा था ना वहाँ से, अगर आपको याद होगा, एक m लगाया था, मैंने फोर्स लगाया था और ये थीटा था, यहाँ का म्यू एस दिया था। तो भाई साहब अगर याद करो, जो थीटा आया था, अगर तुमको याद हो तो tan थीटा आया था म्यू एस, और म्यू एस दिया है 1/√3। तो म्यू एस दिया है तुमको 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पर। तो भाई साहब थीटा अगर पूछता है तो हम 30 डिग्री निकाल लेते। और याद करो, फिर मैंने तुमको f जब मिनिमम बताया था, तुम याद करो, mg sin थीटा, चाहो तो इस tan थीटा की वैल्यू डाल दो, तो तुम्हारा आंसर आ गया बाबूजी, f मिनिमम mg, बोलो sin 30, m कितना दिया है? 25, 25 इंटू 10 इंटू 1/2, 125 न्यूटन। चलो लिखो, मैंने कहा था उस समय ना, बस इसकी आवश्यकता है। अरे सर भाई करना ही नहीं अपने को, बस सीखना था। मैंने बताया था कि भाई कैसे आता है, कभी मन में विचार आए। यार उसे कौन सा खेल बोलते हैं यार? भाई मालूम नहीं मुझे, सच ईमानदारी से। रस्सी यहाँ पकड़ लो, रस्सी उधर पकड़ ले, खींच रहे, क्या बोलते हैं? अच्छा, जो भी होता है ना, समझ में आ गया क्या? हाँ, वही खेलेंगे आज बोर्ड पे। ठीक है। हाँ यार, तुम तो सीरियस रहते हैं बच्चे। हो गया? अच्छा चलिए विचार करते हैं, बेटा दो। मान लीजिए कि एक खेल में दो लोग हैं, एक आलोक सिंह और एक आशीष सर। कौन जीतेगा? ठीक। अगला, अगर इस खेल में आलोक सर और पवन सर हो तो? ठीक। आलोक सर और सुनील सर हो तो? सुनील सर जीत जाएंगे? जीत जाएंगे? हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है। तो अच्छा चलिए काम करते हैं अपन, नहीं एक मिनट, एक काम करते हैं, खेल में क्या है, एक आलोक सर को ले लेते हैं, आलोक सिंह को ले लेते हैं। नहीं यार ऐसे नहीं करते हैं, चितरंजन सर को ले लेते हैं और आशीष सर को ले लेते हैं अपन। अब कौन जीतेगा? ठीक है, आइए। कौन जीतेगा बताओ आप? आशीष सर ही है। ऐसा मत बोलो बेटा। आइए ध्यान दो, ये आपके आशीष सर मान लो, बोलो हाँ है ना। ये है हमारे, कौन है ये? बोलो, सही लिखा है ना? ये आशीष सर है। नहीं, ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए। और ये अपने पारंपरिक ड्रेस में सीके सर है। कोई प्रॉब्लम? प्लीज, अरे समझो यार।
ये रस्सी है, पकड़ के खींच रहे हैं लोग, यहाँ फ्रिक्शन है। हाँ, थोड़े विचार किया जाए, ठीक है, मैं नहीं, सीरियस हो गया। अब क्वेश्चन लिखो। 2 persons, क्वेश्चन लिखो 2 persons, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है मगर किसी ईयर का, किसी एग्जाम का ईयर। 2 persons पुल खींच रहे हैं, ईच अदर, 2 persons पुल ईच अदर थ्रू अ मासलेस रोप कौन सा गेम बोलते हैं उसको? हाँ वही है इसमें लिखा, ठीक है, मासलेस रोप इन टग ऑफ वॉर, है ना, टग ऑफ वॉर। वाह, हम तो इसी कहते रस्सी खींचने वाला गेम ठीक है, चलो हो गया। इन टग ऑफ वॉर देखो, गेम हु विल विन, वॉर लिख लिया, गेम लिख लिया, देखो हु विल विन। ऑप्शन बहुत से दिए हुए हैं, मैं आपको ऑप्शन बाद में पढ़ूंगा, ठीक है, प्लीज समझे। आप डायग्राम बना लीजिए, प्लीज डायग्राम बना लीजिए, नाम कुछ भी लिख लीजिए। मैं सिर्फ आपको बताया क्यों कि जब आप कभी खेले या देखें तो क्या फील आए कि हाँ क्या बात करना चाहता हूं आपसे। हो गया बेटो, सुनो ध्यान से। अब बच्चा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, देखो समझो यार, हर चीज मजाक थोड़ी, उससे मैंने आपको क्यों बताया, बताइए, आप फील कर पाए चीज़ों को। आइए अगर हम देखें ध्यान से, प्लीज बेटा, यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पर भी एक टेंशन लग रहा होगा। आप नोटिस करिए, यहाँ पर आपको मालूम है ये M1G, एग्जाम्पल लेंगे अपन यहाँ पे ना, ऑप्शन बात की बात करेंगे अपन, मास भी हर सपोज कर रहे हैं मास को, है ना, ताकि अपनी बात कर। M1 कितना ले ले, आशीष सर का मास जो है 118 119 पहले था लास्ट ईयर, 100 ले लेते हैं यार, नहीं बिना वजह लड़ाई झगड़ा हो जाए आफत है ना। हाँ लेकिन अपने सीके सर का जो मास है थोड़ा कम हुआ है, बता रहे थे सर, नहीं 80 से कम हुए हैं सर, थोड़े 75 ले लेते हैं ना, उनका ना अपना 75 ले लेते हैं, ताकि सीके सर को कोई दिक्कत ना हो। हमने मास ले लिया उनका, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सीधी सी बात है। आओ कहानी सुनो, ये जो है M2G, यानी एक प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 100G। कहानी सुनो यार, यहाँ पर 75G, आप लोग से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आइए अब बनाते हैं अलग अलग डायग्राम को, सुनो। ये जो है आपके अपने आशीष सर, वो एक फोर्स लगा रहे हैं, रस्सी, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, हाँ या ना, यस, ये बात समझ में आई कि नहीं है? आप थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, बोलो। आशीष सर, सोचो कि आशीष सर क्या कर रहे हैं, फोर्स यूं लगा रहे हैं, यूं, अरे बोलो यार, किसके ऊपर, रस्सी पे, और फोर्स यूं लगा रहे हैं अपनी तरफ, बोलो हाँ है ना। और आशीष सर फोर्स कहाँ लग रहा है, आशीष सर पे फोर्स कहाँ लग रहा है, अरे बोलो भाई, यहाँ फ्रिक्शन है कि नहीं, अरे यार सुनो तो भाई, यहाँ फ्रिक्शन है कि नहीं बताओ पहले, यहाँ फ्रिक्शन है कि नहीं बताओ पहले, बताओ पहले फ्रिक्शन है कि नहीं बताओ, बस बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्या? आशीष सर को ये बताइए पहले, मेन कहानी समझो, कहानी क्या हो रही होगी। आपने यूँ पैर दिमाग रखा हुआ, ये पकड़ा, बोलो हाँ है ना, ये अपन तो, आप तो यूँ खींच रहे हो, ये कौन लगा रहा है, आशीष सर, बोलो हाँ है ना। और आशीष सर फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, अरे यार बोलो कहाँ लग रहा है, इधर, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो भाई, नहीं बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बस वो अक्कल लगाते चले आओ, अक्कल लगाते चले आओ। तो कहीं ना कहीं आशीष सर पे जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला है। अरे हमें तो ये पता करना है ना कि आशीष, हम जब FBD बनाते तो क्या बोलते हैं कि जिसका FBD बना रहे होते हम देखते हैं उस पर कितना फोर्स लग रहा है, नहीं आया क्या, यस या नो, वो किस पे क्या लगा रहा है, छोड़ के बात करो, क्या हुआ, देखो अब बताओ इधर, ये फोर्स लग रहा है,
अब बताओ, ये आशीष सर जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, जिस ग्राउंड पे खड़े हैं उस पर फ्रिक्शन लगाएंगे कहाँ? जो उन पे फोर्स लग रहा होगा उसी की डायरेक्शन में। आशीष सर लगा रहे होंगे फोर्स, Yes, sir. नहीं आया। ग्राउंड आशीष फोर्स लगा रहा होगा Opposite direction. इसमें। एक कहानी समझ में आई क्या? अब सुनो, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे प्लीज, यहाँ पर ये कौन है? सीके सर है। सीके सर को कौन खींच रहा होगा? आशीष सर खींच रहे होंगे, ये आशीष सर खींच रहे हैं उनको, सीके सर को। क्योंकि रस्सी मासलेस है तो टेंशन हर जगह क्या होगा? टी होगा। बोलो क्लियर? Yes, sir. देखे? चलो अब बताओ, ये जिस ग्राउंड पे खड़े हैं सीके सर, उस पर क्या लगा रहे होंगे? फ्रिक्शन लगा रहे होंगे। फ्रिक्शन अलग होगा, पूछो क्यों? दोनों लोग का मास अलग अलग है। म्यू इक्वल टू mg, Yes, sir. सॉरी म्यू इक्वल एफ इक्वल टू म्यू एन। एन जो है सबका अलग अलग आएगा mg के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो, ये इस पे, इन पे कहाँ लग रहा होगा? इस पे। बोलो हाँ है ना? यहाँ पे जो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? बोलो m1g, और ये लग रहा होगा n1। यहाँ तो कौन होगा? सेम। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? m2g, और इन पे लग रहा होगा n2। बोलो हाँ है ना? अब तुम सिर्फ दिमाग लगा जाओ, सिर्फ दिमाग लगाओ, बताओ कौन जीतेगा? देखो दोनों लोग क्या कर रहे हैं? बोलो टी लगा रहे हैं, और टी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टी तो उसका सेम ही आ रहा है। कौन जीतेगा? क्यों? उनका नॉर्मल कौन डिपेंड करेगा? एफ। एफ किसके बराबर हो जाएगा? इस टी के बराबर। अरे बोलो दोनों का टी क्या है? सेम। बोलो हाँ है ना? कौन जीतेगा? आशीष सर। जिसका फ्रिक्शन क्या होगा? जो ज़्यादा लगा। एफ किस पे डिपेंड करेगा? म्यू इंटू एन। बोलो हाँ है ना? जिसका एन ज़्यादा होगा, इसका एन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा, Yes, sir. वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। वो खट से खींच के ले आएगा, ऐसे खींच लेगा। भाई ये क्या कर रहा है? इसको इधर खींच रहा है, ये कहाँ खींच रहा है? उधर। अब तुम दिमाग लगाओ, जब तुम खेलते हो क्या चीज़, ये वाला जो भी गेम है, ये जब खींच रहे होते हो, बोलो हाँ है ना? ये तुम पीछे गए, तुम्हें किसने खींच लिया? फ्रिक्शन ने खींच लिया। अरे बोलो यार, जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। अगर ये ज़्यादा हुआ तो कहाँ जाएंगे? पीछे। अरे बोलो ना, ये ज़्यादा हुआ है तो वो पीछे चले जाएंगे, जो पीछे जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। बोलो हाँ है ना? विनर कौन होगा? मतलब जिसका F1 ज़्यादा होगा, बोलो जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। बोलो हाँ है ना? अब फ्रिक्शन ज़्यादा किसका होगा? जिसका N ज़्यादा होगा। N ज़्यादा किसका होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। नहीं आया। तो अब देखो इसमें जो ऑप्शन है वो सुनो, पहले प्लीज़ सुनो, ऑप्शन सुनो, सुनो। कह रहे हैं वन हुज वेट इज़ मोर, जिसका वेट क्या है? ज़्यादा है। रुको रुको रुको, अभी रुको, बोलो आगे, बोलो आगे, सुनो एक और ऑप्शन सुनो। वन हु अप्लाइज मोर फ्रिक्शन फोर्स, बोलो हाँ है ना? ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड। ध्यान दो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलो यार, अगला दाव क्या होगा? वो आगे लिखा, आई थिंक यही होगा आंसर मेरे हिसाब से। जिसका ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वही क्या होगा? जीतेगा। नहीं बात समझ में आई क्या? यहाँ पर नहीं बात समझ में आई? प्लीज़ लिखो डायग्राम बना, और आंसर लिखना, मन से लिख लेना। एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्या आज की कहानी समझ में आई? देखिए ऐसे ही करीब अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसके बाद जो सर्कुलर मोशन स्टार्ट होगा इस टॉपिक के बाद, मतलब अगला, ठीक है। और वो उसके अंदर कुछ फ्रिक्शन पोर्शन भी आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना।